हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी पटना चैनल पे। और आप जो थंबनेल देख के वीडियो पे क्लिक किए हैं, उस थंबनेल का एक एक बात जो है वो सच है। जी हाँ, आज जो हम प्लॉट लेके आने वाले हैं वो एक इन्वेस्टमेंट प्लॉट जो है वो होने वाला है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्लॉट ऐसा है जिसको अगर आप आज के डेट में खरीदते हो, सपोज 12 में खरीदते हो, तो ये बात फिक्स है कि 2 से 3 साल आने वाले 2 से 3 साल में इसका दाम 24 हो जाएगा। और ऐसा क्या इसमें हो जाएगा, उसी से सारा डिटेल जो है हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। जी हाँ, हम लोग का जहाँ पे प्लॉट है दोस्तों, वहाँ पे इतना सारा डेवलपमेंट जो है वो होने वाला है इस रिसेंट डेज में, इस रिसेंट टाइम में, कि आने वाले समय में उसका दाम बढ़ना ही बढ़ना है, ऐसा फिक्स है। तो वो डेवलपमेंट क्या क्या है वो हम आपको जो है वो मोटा मोटी 1-2 डेवलपमेंट आपको हम बताते हैं, जो मेन डेवलपमेंट वहां का होने वाला है। बाकी तो वीडियो में हम सारा डिटेल आपसे जो है वो शेयर करेंगे ही, ठीक है। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट गाइज है ये कि आपका जहां पे प्लॉट है वहां से मात्र 150 मीटर, शॉर्ट से 150 मीटर दूरी पे जो है वो एक दरभंगा आमस 6 लेन जो हाईवे है वो गुजरने वाला है, जिसका मार्किंग हो चुका है, लैंड एक्विजिशन हो चुका है, लैंड के लिए पेमेंट्स हो चुका है। तो सोचो, जब इतना सारा कुछ हो गया है तो वहां पे रोड बनना जो है वो ये तय है, ठीक है। और अगर वहां पे रोड बनेगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है उस प्लॉट की कीमत जो है वो आने वाले समय में क्या होने वाली है गाइस। तो रोड का कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अगर अभी आप देखोगे तो आपको वो खाली जगह लगेगा, ठीक है। लेकिन मार्किंग वगैरह सब कुछ किया जा चुका है, तो रोड वहां पे बनना ही है आज ना कल। तो ऐसे में अगर आप वहां पे प्लॉट अभी के डेट में ले रहे हो तो अभी हो सकता है आपको कम में मिल रहा हो, लेकिन वही साल 2 साल बाद उसका कीमत जो है वो आसमान छुएगा। आप लोग पटना का कीमत तो जानते ही, उसके बारे में आपको कहने का जरूरत नहीं है। तो कभी पटना का भी जो रेट है वो आज जो हम रेट आपको डिस्क्लोज करने वाले हैं अपने प्लॉट का, इस प्लॉट का कुछ ऐसा ही रेट पटना का भी रहा होगा, बट उसका कीमत आज करोड़ 2 करोड़ में चलता है। तो उतना तो क्लेम हम नहीं करेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले 2-3 साल में अगर आप इसको 12 में खरीदते हो तो 24 में जरूर इसको बेच के जाओगे। तो इसी विश्वास के साथ आप इस प्लॉट को जो वो खरीदना। तो एक डेवलपमेंट हम आपको गिनवाए, जैसे कि दरभंगा आमस 6 लेन जो हाईवे वहां से गुजर रही थी, जिसका दूरी आपके प्लॉट से मात्र 150 मीटर पे था, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो एकमात्र जो है वहां पे डेवलपमेंट है, एक और भी बहुत बड़ा, जिसमें बिहार सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर काम कर रही है, वो भी वहां पे होने वाला है। तो आप लोग लॉजिस्टिक पार्क का नाम सुने होंगे बिहार में, पटना में। तो वो लॉजिस्टिक पार्क जो है वो उसी जगह पे बनने जा रहा है, ठीक है, जेतिया में ही बनने जा रहा है। वहां पे भी आपका प्लॉट से डिस्टेंस मात्र 500 मीटर लगभग होगा, 450 से 500 मीटर। हम ये सारा चीज जो वीडियो में है वो आपको दिखाएंगे ही। और मेरे हर एक बात को आप लोग जो है वो अप्रूव कर सकते हो। आजकल तो नेट का जमाना है, आप लोग गूगल करो कि हम जो बोल रहे हैं दरभंगा आमस 6 लेन के बारे में, या फिर हम जो बोल रहे हैं मान के चलिए ये लॉजिस्टिक पार्क के बारे में, ये सब सारा सही है कि गलत है। तो दोस्तों, जो लॉजिस्टिक पार्क है वो 105 एकड़ में बनने जा रहा है, और ये भी आपके प्लॉट से मात्र 500 मीटर के दूरी पे है। लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है नहीं होता ये आप लोग तो जानते ही होंगे। बाकी पटना का ट्रैफिक वगैरह तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो जितना कॉमर्शियल गाड़ी वगैरह सब होने वाली है वो सब सारा कुछ अगर आप लोग देखोगे तो वहीं पे जाके जो है वो काम होना है। ना सिर्फ कॉमर्शियल गाड़ी वगैरह, इवन वहां पे जो ट्रेन का जो बोगी वगैरह सब होता है, यानी जो कंटेनर वगैरह सब होता है, उसका भी आदान प्रदान वहां पे होगा। तो 105 एकड़ में कंबाइंडली बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है वो काम कर रही है, क्योंकि वहां पे रेलवे का भी यार्ड बनेगा, ठीक है, और साथ में जो ट्रक वगैरह सब होता है वो सब भी उसके लिए भी बनेगा। तो इतना सारा डेवलपमेंट गाइज हो रहा है। तो सोचो, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो आसपास के जमीन का रेट क्या होगा, और बिहार में कि पटना में जमीन का रेट क्या होता है नहीं होता है, ऐसा हमको बताने का जरूरत नहीं है, पूरा यूट्यूब भरा है इस सब चीज से। तो आते हैं, पहले जमीन को देखते हैं, ठीक है, कहाँ क्या है नहीं है, उसके बाद फिर आपसे हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अभी जो हम लोग हैं वो जेतिया मौजा में, और इधर अगर आप लोग देखोगे पीछे की तरफ तो यहाँ आप लोग जो है वो बेलदारी चक, गौरी चक वगैरह सबके साइड चल जाओगे, ठीक है। और जस्ट हम लोग के अपोजिट साइड में गांव है ये, ठीक है, धनरुआ गांव पड़ता है। ऐसे ये जेतिया मौजा में हम लोग का ज़मीन पूरा है। ये जो देख रहे हो नीचे अलंग है, जो कि 14 फीट, कहीं कहीं जो है वो 15 फीट, कहीं 12 फीट इस तरह का है। हम लोग आपको नक्शा दिखाएंगे ज़मीन का, तो उससे क्लियर हो जाएगा। प्लॉट पे जाने के लिए एक तरफ से 14 फीट का रास्ता और एक तरफ से जो है वो 20 फीट का जो है वो रास्ता जो है वो दिया गया है, जिसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो 14 फीट वाले रास्ता पे। तो फिलहाल जल्दी से चलते हैं 14 फीट वाले रास्ता होके, ठीक है, अपने प्लॉट पे। और आते वक्त आपको 20 फीट वाले रास्ता से लाएंगे तो आपका क्लियर जो है वो हो जाएगा। ऐसे
जो ग्रामीण सड़क जो पिच वाला रोड आप लोग देखें वहाँ से हम लोग का जो प्लॉट है वो तीसरा प्लॉट है, ठीक है। तो हम लोग फाइनली अपने प्लॉट पे हैं गाइस। ये जो पूरा बड़ा सा मैदान देख रहे हो घेरा हुआ पिलर से, ये जो है वो हम लोग का प्लॉट है। लगभग ये जो है वो 40 कट्ठे का प्लॉट है और यही वो ग्रामीण सड़क है पिच वाला जिस पे देख रहे हो गाड़ी हम लोग का पार्क है, ठीक है। जो 14 फीट वाला जो रास्ता था, ये जो दोनों पिलर आप लोग देख रहे हो, जूम करके हम दिखाते हैं, यही जो है वो 14 फीट का रास्ता है। कहीं 12 हो चुका है मिनिमम, ठीक है, लेकिन 12 से कम नहीं है। 12-14 ऐसे करके जो है वो ये ग्रामीण सड़क तक जो है वो गया, जिसको हम लोग क्लियर किए, जिस पे चल के हम लोग आए हैं। हालांकि वो आरी टाइप का बना हुआ था पहले से, वो रास्ता नहीं है। रास्ता ये है दोनों पिलर के बीच वाला, जो कि 14 फीट का रास्ता है जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। और हम आपको जैसा कि बोले थे कि हम आपको 20 फीट वाला रास्ता भी दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस मैदान में जो हम लोग प्लॉटिंग किए हैं उसका, ठीक है। तो हम लोग आपको फिलहाल इसका नक्शा दिखाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हम लोग के ज़मीन का नक्शा है और स्टार्ट करते हैं रोड से गाइस। तो जो ग्रामीण सड़क आप लोग देख रहे थे वहाँ से जैसा कि हम बताएं कि एक सड़क है जो 12 से 14 फीट का आ रहा है आपके प्लॉट तक। हम लोग मिनिमम पकड़ के ही चले हैं 12 फीट, और दूसरे तरफ जो कि 20 फीट चौड़ा रोड है वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे, ठीक है। और प्लॉट के अंदर हम लोग 14-14 फीट का 2 रास्ता यहाँ से चीरे हैं और उस रोड के दोनों तरफ हम लोग प्लॉटिंग किए जैसा कि आप लोग देख सकते हो। टोटल हम लोग के पास 8 प्लॉट है जिसका साइज जो है वो 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 4 कट्ठा जो है वो होने वाला है। तो इसमें कुछ कॉर्नर प्लॉट भी है आप लोग देख सकते हो जो कि अभी बचा हुआ है। तो आप लोग अगर पहले आओगे तो आप लोगों को वो प्लॉट भी जो है वो मिल सकता है। कॉर्नर प्लॉट में जो साइज़ है गाइज वो 3 कट्ठा और 4 कट्ठा का है लमसम, ठीक है। बाकी अगर आपको चाहिए होगा छोटा साइज़ का प्लॉट जैसे 1 कट्ठा, आधा कट्ठा वगैरह, तो वो भी हम आपको जो है वो बीच में जो है वो दे देंगे एक प्रॉपर फ्रंट के साथ, ठीक है। तो लगे हाथ कुछ और डिटेल जो है वो ले ही लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ जैसा कि हम बता रहे थे कि आमस दरभंगा 6 लेन जो रोड गुजरने वाला है उसका आपके प्लॉट से दूरी जो है वो मात्र 150 मीटर है। दूसरा लॉजिस्टिक पार्क जो बनने वाला उसका अप्रॉक्स जो डिस्टेंस है आपके प्लॉट से वो लगभग 400 मीटर है। और पटना गया बाईपास रोड का जो डिस्टेंस यहाँ से पड़ेगा दोस्तों वो 3 किलोमीटर। पटना सन मेरा 4 लेन जो है उसका डिस्टेंस यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर। गवसपुर रेलवे स्टेशन आसपास में ही है जो कि 1 किलोमीटर मात्र या उससे कम ही होगा, उतना दूरी है। और यहाँ पे अखिलेश नगर एंड साई हॉस्पिटल, उसके बारे में भी आप लोग बहुत कुछ सुने होंगे, उसका डिस्टेंस भी यहाँ से जो है वो मात्र 1 किलोमीटर है। तो ये सब पॉइंट था दोस्तों जो आपको प्लॉट खरीदने के लिए जो है वो एक्साइट करेगा। और जितना बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं वो आपको हम अभी फ़िलहाल दिखाएंगे भी, और आप लोग भी जो है गूगल पे जो है वो चेक कर लेना कि मेरा एक एक बात सही है या गलत है, ठीक है। तो वापस से हम लोग अपने प्लॉट पे आ चुके हैं गाइज। ये जो आप लोग दोनों पिलर देख रहे हो इसके बीच में भी जो है वो रास्ता है नक्शा के हिसाब से, ठीक है। और इसका जो साइज़ है वो 20 फीट का है, ठीक है। तो ये एक रास्ता है और एक रास्ता जो 12-14 फीट का था वो तो आप लोग देख ही रहे हो। ये हम लोग का प्लॉट है घेरा हुआ। जो रास्ता 20 फीट का है ये आगे तक ऐसे जाता है, आप लोग ये देख लो, ठीक है। तो चलिए आपको रोड पे से भी जो है वो अपना प्लॉट एक बार दिखा देते हैं गाइज। रोड पे से जो है वो हम लोग का तीसरा प्लॉट है, अभी हम जूम करके दिखाते हैं आपको। ये जो पिलर वाला प्लॉट आप लोग देख रहे हो हम ही लोग का है, 40 कट्ठे का प्लॉट, ठीक है। और इसी प्लॉट पे जो है वो आपको जो ज़मीन है वो मिलेगा। तो यहीं से हम लोग जो है वो उतरे थे 14 फीट वाले रास्ते पे, और ये जो पिच वाला रास्ता देख रहे हो ये भी 25 से 30 फीट का जो है वो रास्ता है। इसी में हम लोग अगर 150 मीटर आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोग को जो है वो 6 लेन यानी दरभंगा आमस वाला जो हाईवे है उसका मार्किंग दिखेगा। तो चलिए आगे हम उसको भी एक बार आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो पिंक मार्किंग आप लोग रोड पे देख रहे हैं यहाँ पे, ये वो 6 लेन वाले रोड के लिए ही किया गया है। अभी आप लोग कह सकते हो कि जो हम लोग का गाड़ी है वो 6 लेन वाले हाईवे पे ही जो है वो है खड़ा। तो ये जो आप लोग ज़मीन खाली सा देख रहे हो जहाँ पे खेती वेती नहीं हो रहा है, ये एक्चुअल में उसी के लिए जो है वो है लैंड, दरभंगा आमस जो रोड है यानी जो बनने वाला उसी के लिए। तो अभी आप लोग को ये जगह खाली खाली लग रहा होगा और इसीलिए जो है इसका रेट कम है, वरना जैसे ही ये सब चीज़ बन जाएगा ना इसका जो रेट है वो आसमान छुएगा। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है कि कम पे खरीदना और ज़्यादा पे। बाकी यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो वो जो रेलवे लाइन है और यहीं पे गवसपुर रेलवे स्टेशन भी है, ठीक है। तो इतना सब बात हम बोल रहे हैं, बताइए इतना सब बात के बाद भी अगर आप लोग एक्साइट नहीं होगे तो फिर किस ज़मीन में खरीदोगे। तो महंगा ज़मीन को महंगा खरीद के महंगा बेचने से क्या फ़ायदा, इसलिए सस्ता ज़मीन खरीदो और महंगा में बेचो। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही होता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो ज़मीन है वो बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये जो टर्निंग पे हम लोग खड़े हैं इधर ही जो है वो लॉजिस्टिक पार्क जो है वो बनने वाला है। और दूसरे तरफ राइट साइड में अगर आप लोग देखोगे तो संस्कार इंटरनेशनल स्कूल जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। और इधर जो आप लोग देख रहे हैं गवसपुर गाँव है, और यहीं पर जो है वो गवसपुर जो रेलवे स्टेशन है वो आप लोग देख रहे होगे यहाँ से।
तो दोस्तों जो ज़मीन है वो मेरे नज़र में जो है वो काफ़ी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के मायने से काफ़ी अच्छा है। और जी हाँ, इसका जो रेट है वो पर कट्ठा 12 लाख रुपए है, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है। और हालांकि जो ज़मीन है आप लोग ऐसे देखोगे कि 3 कट्ठा 4 कट्ठा का मतलब साइज़ में प्लॉटिंग किया गया, बट अगर आपको छोटा ज़मीन चाहिए 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा तो भी आपको जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि ज़मीन जो है वो काफ़ी अच्छा है। अगर अभी आप लोग इसको ख़रीद लोगे तो आने वाले 2 से 3 साल में 12 का 24 तो बनना ही बनना है। तो आप लोग इसी सोच से जो है वो ख़रीदो। बाकी आप लोग अभी देख रहे हो कि हम लोग पटना वाला जो हाईवे है जो गौरी चक बेलदारी चक जाएगा उस पर हम लोग जो है वो इंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो प्लॉटिंग हम लोग का किया हुआ उसमें क्या फ्रंट है नहीं है वो सारा कुछ नक्शा में दिया गया है, कौन सा फेसिंग है नहीं है वो सारा कुछ दिया गया है। बाकी एज आई सेड कि आप लोग अगर छोटा प्लॉट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कॉल करना। बाकी कोई चीज़ अगर छूट गया तो वो आप लोग कमेंट में जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये प्लॉट पसंद आया हो, अगर आप ये खरीदना चाहते हो तो आप इस दिए गए नंबर पे जो है वो कॉल कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपके कांटेक्ट में कोई लेने वाले हो तो, और साथ में जो है वो अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों साथ में अगर आपके नज़र में कोई प्लॉट खरीद बिक्री का है, यानी अगर किसी प्लॉट को बेचना है या खरीदना, अगर आप चाहते हैं कि हम उसका वीडियो बना के अपने चैनल पे उसको प्रमोट करें ताकि आपका जो काम है बेचने खरीदने का वो जल्दी से जल्दी हो सके, तो आप हम लोग से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी जो नंबर है मेरा वो दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।